हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स नाम दिया गया है इस फाइलम को, ये किससे कंप्राइज किया गया है? दो वर्ड से कंप्राइज किया गया है, एक है प्लेटी और एक है हेलमेंथ्स। ठीक है, जो प्लेटी का वर्ड मतलब हो गया फ्लैट और हेलमेंथ मतलब वार्म। इसका मतलब कि जो इस फाइलम के अंदर जो आप कह सकते हो स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो क्या होंगे? फ्लैट वॉर्म्स। इसलिए हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म है ये दी थी किसने? गिगन बार ने। और फ्लैट वॉर्म का दूसरे तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस फाइलम के अंदर आएंगे जिनकी बॉडी कैसी होगी? डॉर्सो वेंट्रली क्या होगी? वो फ्लैटेंड रहेगी। देन इस फाइलम के अंदर आपके कह सकते हो कि 3 क्लास के मेंबर आते हैं। एक आगे जैसे आपका प्लैनेरिया, ये भी फ्लैट वॉर्म है। फ्लूक, ये भी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। और टेप वॉर्म भी क्या है? डॉर्सो वेंट्रली क्या है? फ्लैटेंड। इसलिए हम तीनों को क्या कहते हैं? क्या? फ्लैट वॉर्म। अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो फर्स्ट जो इनका करेक्टरिस्टिक, अगर हम इनके हैबिटेट या इनकी नेचर की बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? पैरासिटिक इन नेचर। ठीक है, अब पैरासिटिक पे भी दो तरह के आ सकते हैं, या तो वो एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं या तो वो एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट वो जो आउटसाइड दी बॉडी रहेंगे होस्ट के, और एंडोपैरासाइट वो होंगे जो इनसाइड दी होस्ट बॉडी के अंदर क्या करेंगे? रिजाइड करेंगे। ठीक है, देन पैरासिटिक के अलावा ये क्या हो सकते हैं? फ्री लिविंग इन नेचर हो सकते हैं, मतलब किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं रह सकते। फ्री लिविंग फॉर्म पे जो है वो आपको मोस्टली मिलती है एक्वेटिक इन नेचर में, और एक्वेटिक में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं आपको? मैरीन फॉर्म पे। फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं फ्री लिविंग फॉर्म्स, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आपको मैरीन फॉर्म पे फ्री लिविंग फॉर्म इस फ्लैट वॉर्म्स की मिलेंगी। ठीक है, कुछ स्पीशीज इनकी टेरेस्ट्रियल नेचर में भी होगी, और टेरेस्ट्रियल पे भी ये उस जगह पाई जाएंगी जहाँ पे थोड़ा क्या होगा? ह्यूमिड एरिया होगा। ठीक है, और अब तक नियर अबाउट 30,000 स्पीशीज जो है इस फाइलम के अंदर क्या हो चुकी हैं? रिपोर्ट हो चुकी हैं। अगर हम इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें, बॉडी इनकी कैसी होती है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली का मतलब कि अगर हम इनकी बॉडी को हेड वाले रीजन से टेल वाले रीजन तक बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे तो इसके लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ पे हम इनको क्या कर सकते हैं? बॉडी को इनकी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बाइलेटरल मतलब दो साइड्स इनकी इक्वली प्रोड्यूस होंगी अगर हम उनको बिल्कुल सेंटर से क्या करेंगे? कट करेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये कैसे होंगे? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे, और जो इनकी वेंट्रल वाली साइड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इनका माउथ और गोनोपोर, मतलब इनकी जेनिटल ओपनिंग। देन ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब अब यह इससे पहले हमने जो फाइलम पढ़े हैं वहाँ पे हम कह रहे थे डिप्लोप्लास्टिक, मतलब कि दो तरह की जर्म लेयर से उनकी बॉडी की फॉर्मेशन होगी, जिसपे था एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बट ये वाले आपके फर्स्ट फाइलम है जो क्या होगा आपका? ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर। मतलब अब यहाँ पे एक्टो एंडोडर्म के अलावा तीसरी जर्म लेयर भी ऐड हो जाएगी, डेट वन इज मेसोडर्म जर्म लेयर। ठीक है, अगर हम इनकी बॉडी शेप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम पे भी बॉडी शेप इनकी इन पे काफ़ी वेरिएशन होगी। ऐसे तो हम कह रहे हैं कि ये फ्लैट वॉर्म्स हैं, बट वॉर्म्स पे भी डिफरेंट तरह की इनकी शेप हो सकती है। जैसे अब यहाँ टेप वॉर्म पे देख सकते हो ये आपको रिबन लाइक नज़र आ रहा है, और अगर आप लीवर फ्लू को देखोगे ये आपको लीफ लाइक नज़र आ रहा है, और प्लैनेरिया आपका डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड वॉर्म के। इट मीन्स कि है तो ये वॉर्म, बट वॉर्म पे भी इनके जो शेप है वो वेरी कर सकती हैं, रिबन लाइक हो सकती हैं या लीफ लाइक हो सकती हैं। देन अगर हम इनके साइज की बात करें तो इस फाइलम के अंदर आपको बिल्कुल स्मॉल साइज इंडिविजुअल भी मिलेंगे। देन अगर हम उनके आप कह सकते हो लार्ज साइज की बात करें, मतलब माइक्रोस्कोपिक भी आपको मिल सकते हैं इसके अंदर, बट माइक्रोस्कोपिक के अलावा काफ़ी इलोंगेटेड फॉर्म भी आपको या इंडिविजुअल या आप कह सकते हो स्पीशीज इस फाइलम के अंदर मिलेंगी जिनकी लेंथ अप टू 10 से 15 मीटर हो सकती है। और ये मोस्टली आपके टिप वॉर्म्स के इंडिविजुअल आते हैं जिनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। आप खुद एज्यूम कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और वो वाली फॉर्म जो अप टू 10 से 15 मीटर, मतलब कितना साइज का वेरिएशन इस फाइलम के अंदर हमें देखने को
मिलता है। ठीक है, अगर हम इनके बॉडी कलर की बात करें, मोस्टली ये होते हैं वाइट इन कलर, या आप कह सकते हैं कलरलेस रहेंगे। हाँ, अगर इनके अंदर कोई बॉडी कलर आपको नज़र आ रहा है, वो इनका अपना कलर नहीं होगा, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, कलरलेस, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो जो फूड इन्होंने खाया होगा वही फूड का रिफ्लेक्शन से इनकी बॉडी का कलर इनका पता चलेगा। देन बहुत सारी ऐसी इनकी फ्री लिविंग फॉर्म भी हैं, जो आप कह सकते हो ग्रे, ब्राउन, ब्लैक या ब्राइटली क्या होंगी, कलर्ड होंगी। ठीक है, इनका जो इंटीरियर एंड है वो डिफ्रेंशिएटेड होगा इनटू हेड। ये एक करेक्टरिस्टिक ऐड होता है इसके अंदर कि ये जो फाइलम के मेंबर हैं ये फर्स्ट एनिमल हैं जो क्या दिखाते हैं, सिफेलाइजेशन, मतलब हेड फॉर्मेशन। इससे पहले हमने जितने भी फाइलम के आप कह सकते हो पढ़ा है, वहाँ पे हमने कभी भी हेड का जिक्र नहीं किया। इट मीन्स ये फर्स्ट एनिमल है जहाँ पे हेड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, देन पैरासिट हमने पहले कहा कि इनके मोस्टली मेंबर कैसे होंगे, पैरासिटिक इन नेचर होंगे। अगर पैरासिटिक नेचर में हैं तो उनके पास कुछ आप कह सकते हो एडवांस स्ट्रक्चर्स होंगे उनके एडिसिव, उनके अटैचमेंट के लिए। और वो उनके एडिसिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे, जैसा यहाँ पे आप टेप वार्म का हेड या स्कॉलिक्स रीजन को देख रहे हैं, इसके पास हुक प्रेजेंट होगा अटैचमेंट के लिए, सकर्स प्रेजेंट होंगे अटैचमेंट के लिए, और कुछ के पास हुक्स, सकर एज वेल एज स्पाइंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो पैरासिटिक फॉर्म पे उनकी हेल्प करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट डेवलप कर सकें, किसके साथ, अपने होस्ट के साथ। देन बॉडी इज कवर्ड विद सेलुलर। बहुत सारे ऐसे इनके इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे हम एक बात कर लें क्लास टर्बुलेरिया की, जिसकी एग्जाम्पल प्लान एरिया, उनकी जो बॉडी को कवर करने के लिए जो वहाँ पे एपिडर्मिस होगी वो कैसी होगी, सिलिएटेड होगी। ठीक है, बट जो इनके अदर मेंबर्स हैं जैसे ट्रिमेटोड या सिस्टोड पे, वहाँ पे इनकी एपिडर्मिस पूरी तरह से एब्सेंट होगी। तो उनकी बॉडी को कवर करने के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल, और इस क्यूटिकल को हम टेगुमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देन इनके पास किसी भी तरह का कोई स्केलेटन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही तो एक्सोस्केलेटन होगा, ना ही एंडोस्केलेटन होगा, इसलिए जो इनकी बॉडी होगी वो बिल्कुल कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। ठीक है, दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब कि इनके बॉडी के अंदर अभी सिलोम की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये करेक्टरिस्टिक अब हम जब आगे और फाइलम को, इन्वर्टिब्रेट फाइलम को डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सिलोम का स्ट्रक्चर क्या है। बट अभी तक हम ये कह सकते हैं कि दे आर एसिलोमेट। इनकी बॉडी में किसी तरह की कोई हॉलो स्पेस की फॉर्मेशन नहीं होती या किसी तरह की कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। ठीक है, देन स्पेसिस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स फिल्ड विद स्पेशल मेसोडर्मल टिश्यू। ठीक है, जो हमने पहले कहा कि ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तो यूज हो रहा है। मेसोडर्म से यहाँ पे इनके क्या बनते हैं, मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, जिससे क्या बनता है, मेसेनकाइम या पेरेनकाइमा, और ये वो स्ट्रक्चर होगा जो इनके बॉडी के ऑर्गन्स की स्पेसिस को क्या करेगा, फिल्ड करेगा। ठीक है, अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे आपके इसके अंदर इंडिविजुअल्स आएंगे या स्पीशीज आएंगी, मोस्टली टेप वर्म, कि जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो इनकम्प्लीट होगा। वो क्यों, माउथ प्रेजेंट हो सकता है, फारिंक्स प्रेजेंट हो सकता है, ऑनवर्ड आगे और पार्ट प्रेजेंट होंगे, बट वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एनल ओपनिंग का स्ट्रक्चर उनके पास प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, जैसे इसकी फ्लू की, उनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ब्रांच टाइप होगा, मतलब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी के पास इनकम्प्लीट होगा, किसी के पास ब्रांच्ड होगा, और किसी के पास पूरा क्या होगा, एब्सेंट। जैसे एग्जांपल दिया है ऑर्डर एसिला या सिस्टोड में, जिसकी एग्जांपल है टेप वर्म, उनके पास किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो टेप फॉर्म है वो होता है एंडोपैरासाइट, वो रहता है हमारे इंटेस्टाइन पे, तो उसको डायरेक्टली ही बिल्कुल वो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे फूड अवेलेबल होगा, तो उसको फर्दर उसको फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उनके कंडीशन पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा।
देन इनके पास अभी किसी भी तरह का कोई रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो डेवलप नहीं होगा, तो इसलिए जो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी वो कैसे होंगी, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, अगर सर्कुलेशन का अगर बात करें तो इनका जो पेरेन्काइमल टिश्यू है वही इनकी सर्कुलेशन पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। देन अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इनके पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप हैं। कुछ जो हैं वो लेटरल कैनाल की फॉर्मेशन से अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी से बाहर करेंगे, और कुछ के पास क्या प्रेजेंट होगा, ए पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स जो इनके एक्सक्रीटरी सेल्स की तरह एक्ट करेंगे और इसके बॉडी से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बाहर निकालेंगे। और मोस्टली ये कैसे होते हैं, अम्यूनोटेलिक इन नेचर, मतलब ये अपनी बॉडी से अमोनिया को क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, और कुछ के कंडीशन पे जब प्रिमिटिव फॉर्म आप कह सकते हो वहाँ पे किसी तरह का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके पास प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नर्वस सिस्टम इनका एक तो प्रिमिटिव है, देन लैडर लाइक। आप यहाँ पे इस डायग्राम पे देख सकते हो, ये प्लेन एरिया की है, ये आपको एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर नजर, जिस तरह से सीढ़ी होती है उस तरह से आपको ये नज़र होता है। मतलब कि जो इनका नर्वस सिस्टम है वो एक लैडर लाइक अपीयरेंस देता है। तो इनका नर्वस सिस्टम बना किससे होता है, वो बना होता है ए पेयर ऑफ गैंग्लिया, या जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन। एक ये और ये इसका बनेगा एक पेयर, जिसको हम ए पेयर ऑफ गैंग्लिया या ब्रेन कह सकते हैं। देन हर एक गैंग्लिया से एक नीचे की तरफ क्या निकलेगी, इनकी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड इस साइड से, देन इस गैंग्लिया से यहाँ से, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच पे क्या प्रेजेंट होती है, इनकी ट्रांसवर्स नर्व्स। देन बहुत सारे ऐसे भी इनके मेंबर हैं जिनके पास आप कह सकते हो सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। मोस्टली प्रेजेंट होते हैं वो ट्यूबल एरिया में, बाकी किसी में प्रेजेंट नहीं होते। उनके पास आई का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है, या उनके पास किसी केमिकल को सेंस करने के लिए, टैंगो या किसी तरह के टच को सेंस करने के लिए वो इनके पास क्या होंगे, सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन दे आर मोस्टली मोनेशियस हार्मोफ्रोडाइट, या आप कह सकते बाइसेक्सुअल, कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल के जो आप कह सकते हो ऑर्गन्स हैं, गोनाड्स हैं, वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काफ़ी इवॉल्व्ड है और कम्प्लेक्स होता है बहुत सारी इनकी फॉर्म्स में। वो क्योंकि इनका पैरासिटिक नेचर है, तो यहाँ पे इनको पैरासिटिक पे एक होस्ट से ज़्यादा होस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। देन उसी तरह से इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी क्या हो रखे हैं, इवॉल्व हो रखे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल भी दिखा रहे हैं और सेक्सुअल भी दिखा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है हमें किस पे, फ्रेश वाटर टर्बुलेरिया पे, और वो किस प्रोसेस से होती है, फिशन के प्रोसेस से। फर्टिलाइजेशन हमेशा इनकी क्या होगी, इंटरनल होगी, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखी जाएगी ट्रिमेटोड्स मतलब फ्लूक्स वगैरह में, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखी जाती है सिस्टोडा मतलब टेप फॉर्म में। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो हो गया, जैसे हमने पहले कहा है तो ये हार्मोफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल के आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, बट वो आपस में फ्यूज नहीं करते। एक इंडिविजुअल का जो गैमेट होगा वो उनके दूसरे वाले जो आप कह सकते हो इंडिविजुअल के गैमेट के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, उसको हम कहेंगे क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेप वॉर्म में क्या होगा कि वो अपने ही आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर दोनों तरह के गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे और वो वहीं पे क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कुछ के कंडीशंस पे डायरेक्ट होगी और कुछ के कंडीशंस पे इनडायरेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। डायरेक्ट का मतलब कि जहाँ पे किसी तरह की कोई लार्वल फॉर्म की फॉर्मेशन ना हो, और इनडायरेक्ट वो हो गया जहाँ पे लार्वल फॉर्म की फॉर्मेशन होगी, देन उसके बाद उनका मिनिएचर अडल्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और इस फाइलम के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उनके लाइफ साइकिल में लार्वल फॉर्मेशन होती हैं, किसी में 4, किसी में 5 लार्वल फॉर्म की भी क्या होती हैं, फॉर्मेशन होती है। इसलिए कुछ के कंडीशन पे जो इनका लाइफ साइकिल है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो क्योंकि उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की क्या पड़ती है, वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी इनके इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास रीजनरेशन की पावर होती है। मतलब क्या कि अगर एक उनका कोई बॉडी सेगमेंट या बॉडी पार्ट उनसे डीअटैच हो जाए तो वो पूरी तरह से एक छोटे कंप्लीट
एनिमल को स्मॉलर साइज पे क्या कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है। और मोस्टली ये देखी जाती है किसके अंदर, प्लैनेरिया के अंदर। ठीक है, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैटीहेलमिंथस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।